Okay, so let's start the recording. हो गई है and let's share the screen. Talk my messages. Group by और having करना था. Group by and having, they are considered a little difficult topic. Why? क्योंकि थोड़ा सा इनको समझना is a little difficult. इनके पीछे का जो बेसिक्स जो चलता है, अगर वो समझ जाओ तो यू अंडरस्टैंड हाउ ग्रुप बाय इज वर्किंग एंड हाउ हैविंग इज वर्किंग. तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद ग्रुप बाय. तो ग्रुप बाय क्या करता है? इफ यू वांट टू ग्रुप योर आंसर्स बाय समथिंग, यू विल यूज ग्रुप बाय क्लॉज. ठीक है. जैसे हमको ग्रुपिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स या फिर इंडिया के कस्टमर्स या जर्मनी के कस्टमर्स, तो आप ग्रुपिंग करते हो टू फाइंड सम समरी कि इंडिया में कितने कस्टमर्स हैं, उनका नाम क्या है, वगैरह वगैरह. तो आप ग्रुप बाय वहां यूज करते हो फॉर जस्ट ग्रुपिंग समथिंग टुगेदर. ओके. सो it is used to arrange similar data into groups, and the clause follows the where clause. मैं बताऊंगी कैसे. वेयर क्लॉज के बाद आता है ग्रुप बाय, एंड ग्रुप बाय के बाद आता है ऑर्डर बाय. ये बात भी मैं बताऊंगी क्यों ऐसा, कैसे, क्यों ऐसा होता है, सब आई विल क्लियर इट आउट. ओके. सो upon you, like your first encounter with group buy will be very simple. It appears like, what is this? It's just such a bachcha wala thing hai. But it's it's easy to understand that group by forms groups of rows based on columns which share a column common value. अब मैंने क्या बोला, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ. ये है हमारे पास ग्रुप बाय. तो ये तो हम समझ गए कि देखो, अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं बाय कंट्री कर रहे हैं, राइट? तो क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ काउंट कर रहे हैं कस्टमर आईडी. अगर मैं काउंट नहीं करना चाह रही हूँ, चलो ठीक है, काउंट ही कर रहे हैं. सो ग्रुप बाय कॉलम जो है जनरली क्या करता है, ये मेरा कस्टमर्स टेबल है ना, तो इस कॉलम में, कंट्री कॉलम में, जो भी रोज होंगे उनको ग्रुप कर देता है टुगेदर, जहाँ पे कॉमन वैल्यू होगी. जैसे जर्मनी वाले सारे जर्मनी के साथ ग्रुप हो जाएंगे, मेक्सिको वाले सारे मेक्सिको के साथ हो जाएंगे, यूके वाले सारे यूके के साथ हो जाएंगे, स्पेन वाले सारे स्पेन के साथ हो जाएंगे. ठीक है. These groups can be used to refine our queries and produce more meaningful results based on the groups that we have. However, when we begin using group by, we may find that it is also very easy thing जहाँ पे आपको errors मिल जाती हैं. It's very prone to errors. There are certain requirements when using group by, and if they are not understood ध्यान से, तो errors आएंगी आएंगी. ठीक है. हम रिक्वायरमेंट्स भी समझेंगे, हम सारी चीजें भी समझेंगे. ठीक है. तो पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं सिलेक्ट काउंट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय कंट्री. अब क्या हो रहा है, हर कंट्री में कितने कस्टमर्स हैं उसका हम ग्रुपिंग करके देख रहे हैं कि अच्छा 3 2 2. बट अभी हमको कंट्रीज भी प्रिंट करवानी चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये 3 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 2 किसको कर रहा है. तो मैंने कंट्रीज भी प्रिंट करवा दी. सॉरी, कंट्री में CONTRY. तो हमारे पास ये आ गया, अर्जेंटीना से 3 है, ऑस्ट्रिया से 2 हैं, एंड सो ऑन. हर कंट्री से एक काउंट आ गया फॉर द कस्टमर्स दैट आर देयर. ठीक है. तो बेसिकली हम क्या करें, यहाँ पे हमने एक एग्रीगेट फंक्शन लगाया, और जो चीज एग्रीगेट फंक्शन में नहीं है, मतलब कस्टमर नेम तो एग्रीगेट में आ गया, कंट्री जो नहीं है एग्रीगेट फंक्शन में, उसके बेसिस पे हमने ग्रुप बाय किया. ठीक है. अब रिक्वायरमेंट्स सुनना, क्योंकि ये चीज मैंने इसलिए बोली क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है. Most simply put, the group by clause makes groups of rows where values in the specified columns are same. तभी उसने क्या किया, देखा अर्जेंटीना कहाँ का था रोज में, एंड उन सबको काउंट करके बताया कि अर्जेंटीना के 3 कस्टमर है. ठीक है.
In the result, a row can contain values from grouped columns and ungrouped columns. ये जो चीज है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है. It is important to note that the output can only contain one value for each column in the group. मतलब अर्जेंटीना के लिए एक ही वैल्यू आएगी 3, ऑस्ट्रिया के लिए एक ही वैल्यू आएगी 2, बेल्जियम के एक ही वैल्यू आएगी 2. ऐसा नहीं है कि बेल्जियम 2-3 जगह अलग से लिखा है, एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि एक ही ग्रुप बनेगा, ठीक है. नाउ फॉर अब क्या करेंगे, हमारे पास ये चीज हमारे पास ऑलरेडी, यू सो हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. अब मैं एक टेबल बना रही हूँ यहीं पर इस स्क्रीन पे. ध्यान से देखना कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ एंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. तो मेरे पास एक पेट्स नाम की टेबल है. लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड ओनली. चाहो तो अपने नोटबुक में बना लो, आपको आसान रहेगा. पेट्स नाम की टेबल है, वहां पे आईडी है, नेम है. रुको, मैं इधर ही शेयर कर रही हूँ. रुको, बहुत बड़ी टेबल है, इसमें आएगी नहीं पूरी. 1 सेकेंड. शेयरिंग माई स्क्रीन, बट अपनी नोटबुक्स अगर आपके पास है तो बढ़िया है क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है. एक नोटबुक रख लेंगे, ठीक है. मैं शेयर कर रही हूँ. ये देखो, ये स्क्रीन आ रही है. सेकेंड. ये सो ये आपके पास स्क्रीन पे एक छोटी सी टेबल बन. इसमें पेट्स हैं, इसमें आईडी है, नेम है, पेट्स का वेट है, स्पीशीज है एंड क्लास है, ठीक है. क्लास कैन बी मैमल, रेप्टाइल, बर्ड, अलग अलग चीज. सो इसी डेटा सेट पे हम काम करते हुए एक छोटी सी क्वेरी चलाएंगे, ठीक है. आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट द क्वेरी दैट आई एम सेइंग इन योर नोटबुक. Select species from pets and group by species. Select species from pet and group by species. समझ आया क्या क्वेरी चलानी है आपको? ये अपने अपने मतलब नोटबुक इसलिए मंगवाई है क्योंकि आपको अपने नोटबुक में करना है. सिलेक्ट स्पीशीज फ्रॉम पेट्स एंड ग्रुप बाय स्पीशीज. अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, स्पीशीज जैसे कैट है तो कैट 2 बार लिखा है स्पीशीज में, यहाँ कैट अलग लिखा है, कैट अलग लिखा है. यहाँ डॉग 2 बार लिखा है, आउल 2 बार लिखा है, अलग अलग चीजें 2 बार लिखी हैं. तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्पीशीज एंड ग्रुप बाय भी किस किस बेसिस पे कर रहे हैं, स्पीशीज के बेसिस पे. तो क्या कोई मुझे बताएगा कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? हाँ, स्पीशीज के नाम आ जाएंगे लिस्ट में, कितने आएंगे? जो लाइक ग्रुप्स बनेंगे स्पीशीज के, आउल और आउल, फिर डॉग और डॉग, ऐसे टाइप में. बट मैं तो सिर्फ सिलेक्ट स्पीशीज प्रिंट करवा रही हूँ, मतलब एक ही कॉलम प्रिंट होगा. थोड़ा समय लो. सिलेक्ट स्पीशीज फ्रॉम, अगर आपको ये वाली चीज समझ नहीं आ रही है तो ये वाला जो कस्टमर्स वाला किया है, एक बार ये समझो इसका आउटपुट, एंड इस आउटपुट के बेसिस पे समझो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एंड वही चीज यू हैव टू अप्लाई हियर. और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, गलत ही होगा. मैं यहाँ समझाने के लिए बैठी हूँ. स्पीशीज के नाम प्रिंट होंगे बट सब इंडिविजुअल ही रहेगा, मतलब वो रिपीटेटिव नहीं रहेगा. कैट, पैरट, टॉर्टोइज, डॉग, कैमिलियन, इग्वाना और आउल, ऐसा. आपने क्या बोला
कि रिपीट नहीं होंगे? रिपीट नहीं होंगे स्पीशीज के नेम्स। गुड गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर अभिषेक। सो क्या होगा जब आप ग्रुपिंग कर रहे हो बाय स्पीशीज ओनली, तो मैंने अभी ये चीज बोली थी, स्पेशली बोल्ड करके बोला था कि सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा हर चीज का। तो जो कैट कैट है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे तो कैट हो गया, पैरेट एक ही है, टोर्टोइज एक ही है, डॉग डॉग एक में आ गए तो डॉग एक में हो गया, आउल एक में आ गया। तो जो तीन रेपिटेशन से दे विल बी नो वेयर टू बी फाउंड अब, क्योंकि आपने उसे ग्रुप कर दिया है बाय स्पीशीज ओनली। तो आपके पास आउटपुट में ये नाम आएंगे स्पीशीज के, ऐसे प्रिंट हो। इसमें कोई डाउट? सी, उसका बट अगर डिस्टिंक्ट डालेंगे तो भी वही होगा ना? हाँ वो तो होगा ही, बट ग्रुप बाय से कर रहे हैं ना, एक क्वेरी को सॉल्व हाँ, करने के बहुत लेकिन तरीके। सेम आएगा आंसर। आंसर सेम आएगा ये क्या? वाले में। ये वाले में आंसर सेम आएगा ना, लाइक 7 ही आएगा ना डिस्टिंक्ट डालेंगे तो। हाँ 7 ही आएगा। 7 ही आएगा ना, राइट। Yep. ठीक है। सो डेटा में 10 रोज थी, रिटर्न 7 रोज, क्योंकि हमने 7 ग्रुप्स बना लिए अलग अलग स्पीशीज के, एंड उसकी वजह से हमको क्या मिला, 7 जो ग्रुप्स हैं उनके नाम मिल गए। ठीक है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन दे रखी है, अ, किसकी दे रखी है, कैट कैट, डॉग डॉग, पैरेट, टॉर्टोइज, इग्वाना, आउल आउल और कैमेलियन, और आपने स्पीशीज ही रिटर्न किया है तो एक ही ग्रुप रिटर्न होगा। ठीक है। देखो ये पढ़ो, द वैल्यूज इन द ग्रुप कॉलम्स आर कंडेंस्ड टू अ सिंगल वैल्यू इन द आउटपुट। जो मैंने बोला था कि एक ग्रुप ही रिटर्न होगा, जैसे मैंने दिखाया था बेल्जियम के 2-3 नहीं होंगे, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है। नाउ इन्होंने बोला है ग्रुपिंग करनी है, सिलेक्ट क्लास फ्रॉम पेट्स एंड ग्रुप बाय क्लास। मुझे बस इतने बता दो कितनी क्लास आएंगी आउटपुट में। फोर। रेप्टाइल, मैमल, बर्ड, 3 ही आएंगे क्योंकि 3 ही क्लासेस है ना, रेप्टाइल है, मैमल है, बर्ड है। हाँ 3 3। हाँ ठीक है, 3 आएंगे, ये तो सबको समझ आ गया, क्योंकि ग्रुपिंग किस बेसिस पे करी है, क्लास के बेसिस पे ही करी है। तो ये मैमल का एक क्लास बना, रेप्टाइल का बना और एक बर्ड का बना। ठीक है। नाउ रिटर्न द नेम ऑफ ऑल ऑफ द पेट्स ग्रुप्ड बाय क्लास। हमको नेम रिटर्न करने हैं ऑल ऑफ द पेट्स दैट आर ग्रुप्ड बाय क्लास। तो अब इसमें क्या करना है, नाम है पेट्स के आपके पास, जैंगो, डोनट, कोको, ये सब लिखा तो हुआ ही है, राइट। एंड आपको रिटर्न करने हैं बाय द क्लास का नाम। सो हाउ विल यू डू इट? आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ग्रुप किस बेसिस पे करना है, क्लास के बेसिस पे, है ना, ग्रुप बाय क्लास। ठीक है। और आपको क्या रिटर्न करना है, नेम। ओके। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम पेट्स ग्रुप बाय क्लास। बट द थिंग इज, यहाँ पे ये जो अगर आप ये क्वेरी चलाओगे, दिस विल गिव यू एरर। ठीक है। अब ये एरर क्यों आएगा, मैंने बताया ना, ग्रुप बाय में एरर आना इज वेरी इजी, इस वजह से हमको इसका रिक्वायरमेंट्स पढ़ने पड़ता है। सो यहाँ पे ये एक ये चीज दिखा रहा है, पेट्स डॉट नेम मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लॉज और बी यूज्ड इन एन एग्रीगेट फंक्शन। तो मैं जो आपको यहाँ पे समझा रही थी ना कि कस्टमर नेम तो मैंने एग्रीगेट फंक्शन में डाल दिया और कंट्री मैंने ग्रुप बाय में डाल दिया। तो दिस इज वन रूल, लिख लो नोटबुक में या फिर जहां भी लिखना है, अपनी चैट में लिखना, लिख लो, दैट each column, sorry, each column कह रही हूँ, each column that you have in your select clause
should either be in your aggregation function, या तो उसका काउंट होना चाहिए या सम एवरेज जो भी करना है, या फिर वो ग्रुप बाय में होना चाहिए। ठीक है, जो एरर मैसेज आप यहाँ पे देख रहे हो, pets dot name must appear in this reveals that name column should be in the group by clause or should be in your aggregate function. okay, ऐसा क्यों होता है? द रीजन फॉर दिस इज, हर कॉलम जो आपके आउटपुट में आएगा मस्ट ओनली कंटेन वन वैल्यू पर ग्रुप। अभी आपने लिखा नेम लिखो ऑल द पेट्स का ग्रुप बाय क्लास, तो मैमल एक क्लास बन गया, रेप्टाइल क्लास बन गया, बर्ड बन गया, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मैमल के साथ ही नाम कैसे आएंगे? क्योंकि एक क्लास तो बन गई, तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक नाम आना चाहिए एक क्लास के साथ। बट वी हैव 4 names here, 3 names here, 3 names here, so that is why you get an issue. ओके, या तो आप काउंट नेम, और आप क्लास यूज कर लो कि काउंट नेम में पता चल जाएगा, अच्छा 4 है मैमल क्लास के, 3 है रेप्टाइल क्लास के और 3 है बर्ड के। ओके, दैट इज हाउ यू विल वर्क विद दिस। समझ आया? यस और नो, समझ आया? Yes. Got it? That is to find okay works. Now ये तो मैंने आपको बता दिया है। एक इन्होंने सिंपल एनोलॉजी दी है कि अ टीचर डिवाइडिंग द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द आई कलर्स। टीचर सेज कि ओके, ब्राउन आइड किड्स हाउ ओल्ड आर यू? तो द किड्स फ्री, सम किड्स आर 8, सम आर 9, मतलब अलग अलग एज है फॉर द किड्स। They don't know how to respond. It is impossible for them to choose a single age for all of the kids in the group. However, one brave student responds, टीचर वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। अब देखो, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा ना एज, राइट? हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होगा। अगर आप उनको, टीचर को आप या तो बोलो कि ठीक है तुम लोग, टीचर तुम्हें बोले कि मुझे सम बता दो तुम अपने एजेस का जो ब्राउन आइड है, या फिर मुझे एवरेज बता दो, या फिर मुझे बता दो कितने बच्चे हैं, तब तो चलेगा। बट अगर आप उसे कहोगे कि सब मेरे को एज बताओ ब्राउन आइड किड्स की, तो क्या होगा? सबकी एज अलग अलग हो सकती है, तो सिंगल एज चूज करना इज डिफरेंट। तो अगर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्राउन आइड किड्स में आपको एज डालनी है, तो दैट विल बी अ थिंग दैट यू कैन नॉट डू। सो इस वजह से आपको एग्रीगेशन करना पड़ेगा। ओके, सो वन एग्जांपल ऑफ हाउ इट्स वर्किंग। सो SQL runs into the same problem जैसा अभी यहाँ बच्चों के साथ हो रहा है। If the data is not grouped or aggregated, an error will be thrown. ओके, अगर आप या तो एग्रीगेशन करके एवरेज एज बता दो, या सम ऑफ एज बता दो, या काउंट ऑफ स्टूडेंट्स बता दो। When there are multiple values in a group, SQL cannot choose a single value to represent. यहाँ पे जैसे 8 था एज, 9 था एज, तो वो एक सिंगल वैल्यू नहीं चूज करके बता सकता कि ये रिप्रेजेंट करना है। एंड इट हैज टू बी टोल्ड इन एग्जैक्टली what way the value should be combined together to produce one value. This is what the aggregate functions are going to do. ओके, हमने काउंट, सम और ये सब इसीलिए ही पढ़ा था ताकि आप एग्रीगेशन सीख पाओ। गॉट इट? एनी डाउट्स इन दिस? इन्होंने देखो एक स्मॉल ये करके दे रखा है, सिलेक्ट क्लास सम वेट फ्रॉम पेट्स ग्रुप बाय क्लास। अब ये आपके, ये क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं रेप्टाइल्स की, बर्ड की और मैमल की, और सम कर रहे हैं वेट का। तो कैन यू डू द आउटपुट? कैन यू टेल मी द exact output that you will get by running the query? Muskan, can you repeat? हाँ, मैं क्वेरी दिखा देती हूँ। ये क्वेरी है आपकी, क्लास सम वेट
फ्रॉम पेट्स ग्रुप बाय क्लास, चैट में भेज देती हूँ ताकि आप देख पाओ। और ये आपका ऑलरेडी टेबल जो है दैट इज देयर। Yeah, Muskan, it will give three mammals, birds, reptile, and their total in weights. यप। सो अगर आप देखो यहाँ पे कि क्लास इज ऑलरेडी देयर एंड यू नो यू हैव टू जस्ट डिसाइड वेट। ठीक है, मतलब क्लास ग्रुप बाय में है और वेट का आपने एग्रीगेशन कर लिया है, तो इस वजह से इट इज वर्किंग फाइन। ओके, got it? So one example that we completed इधर, yep, this was the one। तो सबका सम आ जाएगा। नाउ अगर आपने ग्रुप बाय पढ़ लिया है, ग्रुप बाय के साथ देयर इज दिस थिंग दैट कम्स फ्री में। ग्रुप बाय पढ़ना है तो हैविंग भी पढ़ना है। तो हैविंग का काम वेयर जैसा ही होता है बट हैविंग हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ग्रुप बाय के साथ यू कैन नॉट, जब आपने ग्रुपिंग कर ली है और अगर आपको कुछ फिल्ट्रेशन वगैरह करना है तो आप हैविंग से करोगे इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। ओके, let's dive a little deeper and say that we want to find out all of the species of animal which there are more than one pet। मतलब हर species में, जैसे cat में हमारे पास more than one था, dog में more than one था, owl में more than one था। तो what we are going to do for this is filter out the species group which have one or less pets। ठीक है, where clause will not work because we need a way to count the animals in each group and aggregate functions are not valid in a where clause। तो जब आप एग्रीगेशन वगैरह कर लेते हो, पूरा ग्रुपिंग वगैरह कर लेते हो, जो आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं दे आर नॉट वैलिड इन अ वेयर क्लॉज। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते वेयर एवरेज एवरेज वेट इज ग्रेटर देन 100, वेयर एवरेज हाइट इज ग्रेटर देन 150। ठीक है, इस वजह से जो काम वेयर करता है वो काम हम हैविंग से करवाएंगे। काम वही है, फिल्टरिंग ही करना है, फिल्टर करेगा, बट एग्रीगेशंस को कौन संभालता है? आपका हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एक स्मॉल एग्जांपल दिया है, सिलेक्ट स्पीशीज काउंट आईडी फ्रॉम पेट्स ग्रुप बाय स्पीशीज हैविंग काउंट आईडी ग्रेटर देन 1। पहले मुझे इसका बताओ, इसका क्या आउटपुट आएगा? सिर्फ इतने का जो मैंने हाईलाइट किया है। टेबल ऊपर है। देखो बताओ क्या आएगा, स्पीशीज काउंट आईडी क्या आएगा, एक बार लिख के दिखा दो। बेसिकली क्या आएगा? हाँ, स्पीशीज काउंट ऑफ बेसिकली डॉग, ना ना ना, डॉग टू कैट टू आउल टू नहीं आएगा, ये तो आप जब हैविंग लगाओगे तब आएगा। तो अगर मैं जो हाईलाइटेड वाला दिखा रही हूँ, अगर मैं सिर्फ वो चलाऊं तो क्या आएगा? स्पीशीज लिखा होगा, जैसे डॉग लिखा आएगा 2, कैट लिखा आएगा 2, पैरेट लिखे आएगा 1, और ये टॉर्टोइज लिखा आएगा 1। तो पूरा एक टेबल बनेगा कि डॉग के 2 हैं, कैट के 2 हैं, टॉर्टोइज का 1 है, पैरेट का 1 है, आउल के 2 हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? देखो ये चीज देखो, लिखा आ रहा है ना कि डॉग के 2, कैट के 2, पैरेट के 1, टॉर्टोइज का 1, इग्वाना का 1,
ठीक है, ऐसे ही पूरा बना हुआ आएगा। बट उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप उसके बाद लगा रहे हो फिल्टर। आपने फिल्टर लगा दिया कि ये तो टेबल मेरे को आ गई, इस टेबल में मुझे सिर्फ वो चाहिए जिनका काउंट मोर देन 1 है। तो यहाँ पर एक रो है कैमेलियन की, तो हमने इसे हटा दिया। डॉग की 2 रो है, तो हमने डॉग को यहाँ पे लगा दिया, उसका काउंट भी प्रिंट कर दिया कि 2 रोज है। फिर कैट का आया, कैट की 2 रोज है, तो हमने कैट को भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया 2 के साथ। फिर पैरेट की 1 रो थी, तो हमने उसे हटा दिया। आउल की आउल की 2 हैं, तो आउल की यहाँ पे अगर आप चेक करो 2 हैं, तो आउल को डाल दिया। यहाँ इग्वाना और टॉर्टोइस को हटा दिया। ठीक है, समझ आया कैसे चल रहा है? चैट में यस या नो? गुड गाइस, गुड गुड गुड। सो चलो, हम्म, ये पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन जब पढ़ते हो तो काफी ज्यादा दिमाग के ऊपर से जाता है, बट स्टिल ठीक है। तो ये वाली चीज पढ़नी है, बस एक छोटा सा पैराग्राफ है। एक बार तुम पढ़ो, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगी कि ये बोलना क्या चाह रहा है, अगर तुम लोगों को समझ नहीं आता है। बट मेरे ख्याल से अब आ जाना चाहिए, मैंने काफी डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश करी है ग्रुप है। मैं पढ़ूं अब, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, पहले मुझे बताओ समझ आया ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? चैट में यस या नो लिखो कि समझ आया कि हो क्या रहा है। नहीं आया तो नो लिख दो, नहीं पता क्या चल रहा है, क्या लिखा है। थोड़ा थोड़ा आया तो थोड़ा थोड़ा लिख दो। नो नो नो, ओके। सो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि अनग्रुप्ड कॉलम्स जो होते हैं, जो ग्रुपिंग में नहीं हो रहा है, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट एक्सेप्ट जो एग्रीगेट में हो गया। तो आप सिलेक्ट, या तो आप लिख रहे हो काउंट कस्टमर आईडी और कॉमा लगा के लिख रहे हो, और कंट्री जो कि ग्रुप बाय में आ गया। 2 चीजें आपने लिखी जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करी। तो अब क्या है, we have not looked at the second valid condition for an ungrouped column, that it may exist in the select list if it is functionally dependent on one of the grouped columns. अब क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंस की।
अगर हमारे पास जो कॉलम हमने सिलेक्ट में लिखा है और वो डिपेंडेंट है इन द ग्रुप बाय में जो आपने कॉलम डाला है, तो एक कंडीशन ये भी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। This statement declares that a functional dependency exists if one of the grouped columns is the primary key of the table containing the ungrouped column. अब क्या कर रहे हैं, सी इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम पेट्स ग्रुप बाय आईडी। अब ये नेम जो हमने लिखा है ये ना तो हमारा ग्रुप बाय में है ना हमारा एग्रीगेशन में है, और ग्रुप बाय आईडी हमने करा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हर के लिए अगर आप देखो, हर एक के लिए एक अलग रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 चीजें थी, 10 आईडी थी। आपको पता है आईडीएमआई प्राइमरी की होगी, आईडीएमआई प्राइमरी की होती है जैसे रोल नंबर कॉलेज आईडी। One thing that is important that you should see here is that the name column was included in the select one, but हमने ना इसके साथ एग्रीगेशन किया ना इसको ग्रुप बाय में डाला, पर तब भी इसने कुछ प्रॉब्लम नहीं दी, ठीक है। ये पॉसिबल क्यों हुआ, बिकॉज द नेम कॉलम, ठीक है, इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द आईडी कॉलम। नेम कॉलम किस पे डिपेंडेंट है आपका, आईडी कॉलम पे, क्योंकि ये क्या है आपकी प्राइमरी की। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। अगेन अभी हमने ग्रुपिंग किस बेसिस पे कर ली, कस्टमर आईडी पे। कस्टमर आईडी हमको पता है, अगेन दैट थिंग इज कस्टमर आईडी का, अच्छा कस्टमर आईडी हमारी क्या है, प्राइमरी की। तो अगर आप ग्रुपिंग करो बाय प्राइमरी की और ये वाला जो कॉलम आप सिलेक्ट में डालो वो ना ग्रुपिंग में है ना एग्रीगेशन में है, तो काम करता है, ये बताना चाह रहे थे। अब थोड़ा समझ आया, पहले से ज्यादा आया, कुंजम कुंजम। Yep. सी सी ये फिर पहले, इसका एप्लीकेशन क्या है मुस्कान? इसका एप्लीकेशन कुछ नहीं है, मतलब मैंने बताया ना ग्रुप बाय में ना रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि आपको समझना पड़ता है कि ग्रुप बाय लगाना कहाँ है। तो कई लोग ये पढ़ के बोल सकते हैं कि ये वाला तो कॉलम काउंट में नहीं है या एग्रीगेशन नहीं हो रहा है ना ये ग्रुप बाय में है, तो ये काम कैसे कर रहा है। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऐसे करोगे तो इट विल वर्क, ठीक है। वन ऑफ द रूल्स यू कैन से ऑफ ग्रुप बाय। अब ये जो लिखा है इतना बड़ा पैराग्राफ, इसे एक बार पढ़ेंगे, जितना समझ आएगा उतना आप मेरे को बताएंगे कि समझ आया है या नहीं आया है। नहीं आता है तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगी। ये वाला छोड़ देना अभी, मल्टीपल टेबल्स आर जॉइन टुगेदर, ये वाला जॉइन अभी मल्टीपल टेबल्स वाला आपको नहीं आता है, बट उससे पहले का समझ आना चाहिए।
सबको आया, गुड। तो अब इन्होंने एक आखिरी एग्जाम्पल लिखा है। दिस टाइम यू हैव टू ट्राई टू सिलेक्ट द आईडी वैल्यूज ऑफ द पेट टेबल ग्रुप बाय नेम। ट्राई करेंगे इसको, चलो मुझे बताएंगे ये काम करेगा क्या नहीं। बट अगेन याद रखना, नेम तो सबके अलग अलग हैं, बट क्या वो काम करेगा या नहीं ये आपको देखना है। और सब मुझे रीजन देंगे कि अच्छा काम करेगा या नहीं का क्या रीजन है। ओके, ओके। बेसिकली आपको बस ये बोलना था कि ये काम नहीं करेगा, कि यहाँ पे ये आईडी आपने कर दिया, ग्रुप बाय नेम कर दिया, ये नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो आईडी कॉलम है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेम कॉलम, बट जो नेम कॉलम है वो आईडी कॉलम पे डिपेंड करता है, इस वजह से काम करेगा। ठीक है, आपको बस ये बोल दोगे अगर कि नेम प्राइमरी की नहीं है, हो गया काम। ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक नाम है रोहित करके। अब रोहित जो है वो 3 डॉग्स का नाम भी हो सकता है, 3 कैट्स का नाम भी हो सकता है, बट उनकी आईडी तो हमेशा अलग रहेगी ना। उनकी आईडी हमेशा अलग रहेगी। अगर आपने कर दिया ग्रुप बाय नेम, आपने कर दिया ग्रुप बाय रोहित, अब रोहित के कॉरस्पॉन्डिंग 3 पेट आईडी हैं अगेन, तो फिर वो आईडी कैसे सिलेक्ट करेगा? वहीं पर आके क्वेश्चन खराब हो गया कि अब आईडी कैसे सिलेक्ट करें। या तो आप यहाँ पे एग्रीगेशन लगा दो तो चलेगा, बट अगर आपने ग्रुप बाय नेम किया और नेम आपकी प्राइमरी की नहीं है, तो आपके पास इश्यू आ सकता है। ओके, गॉट इट? भैया जी बताइए सब, गॉट इट? चलो अब इसका एक एक्सरसाइज करेंगे ग्रुप बाय एंड हैविंग की। 2 क्वेश्चन है ग्रुप बाय के, 2 ही है बस, हैविंग भी नहीं है। डेटाबेस पे क्या क्वेश्चन है देखो। ग्रुप बाय के कर रहे हैं आप, तब तक मैं देखती हूँ डेटाबेस को। डेटाबेस का भी ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे हम, आपको आता है टेस्ट डीबी बनाना। डिलीट, डिलीट भी सिखा दूंगी मैं। एक बार ग्रुप बाय और डेटाबेस के दोनों के क्वेश्चंस करेंगे। अगली बार जब भी ग्रुप बाय यूज करोगे तो दिमाग में पहले ये चलना चाहिए रूल्स आप फॉलो कर रहे हो या नहीं। नहीं करोगे फॉलो, गलती आएगी आएगी। ग्रुप बाय आसान चीज नहीं है, ग्रुप बाय थोड़ा एरर प्रोन है, ये बोलूंगी मैं। तो ध्यान रख के करेंगे सॉल्व सब कुछ। ग्रुप बाय हो गया तो प्लीज आर्टिकल की लिंक चाहिए। one second।
भेज दी। पेट्स वाले का। ओके। जनरली ऐसा कभी कभी होता है कि जो मीडियम के आर्टिकल्स है ना मेरे, मैंने मीडियम की सब्सक्रिप्शन ले रखी है। सी, आई डोंट एंडोर्स इट या फिर मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, बट for me, for any person who loves data science, this is the best thing that you can invest in. इनके blogs बहुत beautifully written होते हैं, बहुत easily written होते हैं। और तुम लोगों को पता है कि मैं शर्माती नहीं हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है वेबसाइट से पढ़ाने को, मैं ऐसा स्लाइड वगैरह पसंद भी नहीं करती हूँ। मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ मीडियम की अगर ले सकते हो, इफ यू कैन अफोर्ड इट इट्स गुड, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट व्हाट यू कैन डू इज, आप 10 लोगों का 10-11 लोगों का ग्रुप तो है ही मिनिमम, 10-11 लोग हैं, यू कैन like make a common mail ID and buy a subscription। ठीक है, महीने का आई थिंक सो $60 का होता है, आई डोंट रिमेम्बर। मीडियम का, मीडियम सब्सक्रिप्शन, मैं बताती हूँ 1 मिनट कितने का है। $5 a month, दैट मीन्स ₹400 अप्रोक्स। तो 40 रुपए अगर कोई बंदा डाले हर हर महीने, तो यू कैन हैव वो कॉमन, यू नो, कॉमन थिंग। बट दैट्स अप टू यू, इफ यू वांट आप ग्रुप में बात कर लो सबसे, बाय लाइक अ मीडियम सब्सक्रिप्शन। इफ यू वांट इवन आई कैन कम इन साइड, मैं भी महीने का ही ले रखा है, तो अगले महीने मुझे भी देना है, तो देर विल बी 12-13 people एंड दैट विल बी लेस देन ₹40 पर मंथ फॉर यू। टोटली अप टू यू, मतलब एक बार चेक कर लो इफ यू लाइक इट और नॉट, आई लव इट। सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, ओके, बोलो सेकेंड क्वेश्चन में क्या हुआ। हाँ हाँ, इसमें क्या हुआ क्वेश्चन में, बोलो। लास्ट का ऑर्डर बाय में क्या करना है? ऑर्डर बाय द कंट्री विद द मोस्ट कस्टमर्स। सो ऑर्डर बाय क्या करना है, काउंट करना है ना, ऑर्डर बाय द काउंट ऑफ कस्टमर आईडी। देखना काउंट कस्टमर आईडी चल रहा है या नहीं, यही होना। अच्छा, सिलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय कंट्री। हाँ, ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर आईडी, मतलब जहाँ पे ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर आईडी डिसेंडिंग, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज्यादा है वो पहले आना चाहिए ना। तो हमने ये चलाया था ना, ये सेम ही तो है, जब यहाँ पे चलाया था, कौन सा है ये वाला, ये है जैसे, हाँ यही तो है, ये वाला क्वेश्चन ही है, ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर आईडी डिसेंडिंग। चेक कर लो एक बार चल रहा है या नहीं, नहीं चलता है तो बता। हाँ, यस, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, डेटाबेस पे जाएंगे, अगर डिलीट वगैरह नहीं आता उसको छोड़ देना, बट कुछ कुछ चीजें हमने कल कवर कर ली हैं, डिलीट वगैरह भी समझा दूंगी, कुछ ऐसा होता नहीं है। जो आप कमांड्स आप नहीं सीख रहे हो ना, जैसे डिलीट वगैरह जो मैं नहीं करवा रही हूँ, तो वो जनरली इसलिए करवा नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाके वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हमारा डेटाबेस डिलीट ही मार दो। बट ठीक है, वी लर्न, 1-2 लाइन का कमांड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने में।
जो जो आता है वो कर लेना डेटाबेस में से प्लीज। और अब तक जितने भी किए हैं आपने, लाइक किया है, वाइल्ड कार्ड्स किया है, इन आता है, बिटवीन आता है, एलियस आता है, यू हैव नल आल्सो विद यू, इंसर्ट, ऑर्डर बाय, वेयर, सिलेक्ट, ये एक्सरसाइजेज एटलीस्ट इसकी तो कर लेना, बहुत आसान है इसकी, ज्यादा इसमें माथा पिटी नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में देते हैं सीक्वल क्वेरी करने को सॉल्व। कोई डाउट आया किसी को भी कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो पूछो। हो गया तो यस लिख देना चार्ट पे। ओके, सी डेटाबेस में जो है ना वो ये वाला है, क्रिएट डेटाबेस आपको पता है। फॉर डिलीटिंग अ डेटाबेस यू हैव ड्रॉप डीबी करके कमांड है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, आप जो भी लिखोगे डेटाबेस का नाम वो चले जाएगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन उस पे है, ड्रॉप डेटाबेस पे, तो आप उस पे ड्रॉप बस आगे डेटाबेस का जो भी आपको चाहिए वो लिख सकते हो और वो चले आएगा। इसका टेस्ट जीबी नाम का है। देन यू हैव न्यू टेबल, ये आपको आता है कैसे बनानी है। डिलीट अ टेबल, अब आपने ड्रॉपिंग अ डेटाबेस सीखा, अब डिलीटिंग अ टेबल भी सीख लेते हैं। जैसे ड्रॉप डेटाबेस किया था वैसे ड्रॉप टेबल करेंगे, जैसे क्रिएट डेटाबेस किया था वैसे क्रिएट टेबल की थी, वैसे ही ड्रॉप टेबल हो, ड्रॉप टेबल एंड दैट विल वर्क। अब ये जो ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच में जो डिफरेंस है ये थोड़ा समझने वाला है। ड्रॉप टेबल क्या करता है, पूरी जो आपकी टेबल है उसको हटा देता है, ठीक है, पूरा आपका डेटा सारा चले जाएगा। ट्रंकेट टेबल क्या करता है, वो डेटा को हटा देता है, मतलब पूरा डेटा जो टेबल के अंदर है उसको हटा देता है, बट जो टेबल का स्ट्रक्चर वगैरह है वो वहीं रहता है। तो अगर आपको उस टेबल में बाद में कुछ और एंटर करना है, आप कर सकते हो, बट अगर आपने ड्रॉप कर दी वो टेबल, तो वो टेबल क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या, सब गायब। तो ड्रॉप और ट्रंकेट में ये डिफरेंस रहता है। जनरली आप ड्रॉप यूज करोगे अगर आपको हटाना है सब कुछ। उसके बाद ड्रॉप तो ये हो गया, तो ट्रंकेट भी आपको सिर्फ ट्रंकेट लिखना है और कुछ नहीं करना है।
ट्रंकेट पर्सन्स हो जाएगा। एंड ये आपको आता है, ये आप कर सकते हो। बर्थडे नाम का एक कॉलम ऐड करना है और उसका डेटा टाइप रखना है डेट, जैसे हमने कल इंट और वैरकर किया था, इधर अब बस डेट रखना है। ओके, ये भी आप कर सकते हो। डिलीटिंग अ कॉलम फ्रॉम द टेबल, तो ये इसमें क्या है, इसमें बस एक चीज मैं समझाने दो। डिलीटिंग अ कॉलम वाला इधर नहीं है क्या, मैं आपको इधर से समझा देती हूँ। सी व्हाट हैपेंस इज, अगर आप यहाँ पे देखो तो आप इसे बोलते हो ऑल्टर कमांड। तो अगर आप कुछ ऑल्टर कर रहे हो इन योर टेबल, तो यू विल स्पेसिफाई ऑल्टर टेबल दिस नेम ऑफ द टेबल, एंड फिर आप बताओगे आपको क्या डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप ड्रॉप यूज कर रहे हो फॉर योर डेटाबेस टू, फॉर योर टेबल टू, तो आप बस वो लिखोगे ड्रॉप कॉलम बर्थडे, और कुछ नहीं। ठीक है, एक बार इसको भी खत्म करेंगे एक्सरसाइज को। ये वाली जो कमांड्स है जो हमने अभी पढ़ी है ना, वो कमांड आप यहाँ पे सीक्वल सर्वर में नहीं रन कर सकते ऑनलाइन, क्योंकि आप ऑनलाइन डिलीट कर दोगे टेबल तो काम किस पे करोगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो, जैसे आपने कल अपना डेटाबेस बनाया था, वो सारी कमांड्स आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑनलाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उनका डेटाबेस उड़ा दोगे तो काम कहाँ करोगे। ध्यान रखना उसका। जिस जिसका हो गया बता दो। आसान था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। ग्रुप बाय, बेसिकली आज का मेन टॉपिक ग्रुप बाय एंड हैविंग रहना चाहिए। लाइन डन, एवरीवन एल्स बताइए क्या हालचाल आपके, हुआ है नहीं हुआ है। डन डन डन। किसी को कोई परेशानी, कोई दुविधा किसी भी चीज में? 10 लोग हैं मीटिंग में, दो तो मैं ही हूँ, मेरा टीए और लीड में। धर्मेश, विद्याभिषेक इज लेफ्ट, गायना, लहरी। प्रैक्टिस तो करना होगा, प्रैक्टिस तो सब करना है, तुम सिलेक्ट वगैरह भी भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, होता है ये। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्या है, अगेन हैकर रैंक एंड लीड कोड, ध्यान रखना। हैकर रैंक के बेसिक क्वेश्चंस तो अब तक निपट जाने चाहिए, नहीं निपटे हैं तो बुरी बात है, मतलब थोड़ा लापरवाही है आपकी तरफ से। ओके, सार्थक डन, सार्थक is left, think Prashad, and now Larry. Okay, okay. I think we are done. क्लास में इससे ज्यादा आई एम नॉट गोइंग टू टीच फॉर टुडे। ग्रुप बाय एंड हैविंग टॉपिक था, वो हमारा खत्म हो गया है। कल हमारे पास थोड़ा खाली टाइम है, क्योंकि जॉइंट्स आई स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। आई सी व्हाट आई कैन कवर इन दिस खाली टॉपिक में। भी थोड़ा डीवीएमएस की बात करेंगे, थोड़ी थ्योरी क्लास हो सकती है, बट 2 हफ्ते होने वाले हैं since the class has started. I hope you are understanding everything, and if possible, please kind of use the understanding that you have to actually practice. Okay, that's it from my end. Thank you guys. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you, Muskan. Welcome. Bye bye.